Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Students, as you all know that this is the third period of your online classes. So this is here you have your session number 1 of chapter number 5, and we will inshallah continue this chapter from exercise number 5.4 today. Students, today we will start exercise number 5.4 of chapter number 5. I know that I have given you some lectures of this exercise, especially to the girls. But girls, we are going to start this exercise again because boys were not in the class at that time और उन्होंने हमारे साथ ये लेक्चर नहीं किए थे. सो डैट्स वाई आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लेक्चर्स अगेन. बट गर्ल्स ने जिन्होंने सारा काम कर लिया है, दे आर नॉट सपोज टू रीराइट दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम अगेन. आप दोबारा से इन क्वेश्चन को नहीं करिएगा, बट होम टास्क आप कोशिश कीजिएगा कि कर लें. बट यू हैव वन टास्क इज़ टू प्रैक्टिस दिस ऑल क्वेश्चन अगेन. ओके, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को. सो डेट्स वाई प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा. लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए और बॉयज़ को ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में दोबारा से करने हैं. ओके, रिवीजन में जो आपका पोर्शन बना हुआ है, आप लोगों का सारा काम आपके रिवीजन में उसी तरह से कंटिन्यू होगा जिस तरह से आप लोग फिजिकल क्लासेस में कर रहे थे काम. इज दैट क्लियर? सो हेयर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी. फाइंड 0.35 ऑफ रेस 200. हमें क्या करना है, एक नंबर फाइंड आउट करना है. हमसे कहा जा रहा है 0.35 ऑफ रेस 200 फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा देखिए, हम लोग 0.35 ऑफ 200 को किस तरह से लिखेंगे. अब हमने लिखा, अब आपको एक बात पता है, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल में हम लोगों के पास वैल्यू गिवन है 0.35. पॉइंट के बाद कितने नंबर गिवन है? पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर गिवन है. इट मीन्स डैट इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? जब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट गिवन होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 करते हैं टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर गिवन होते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद फिर मैंने लिखा ऑफ रेस 200. अब ऑफ का मतलब क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ऑफ का मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं मल्टीप्लाई. ओके, तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे 0.35, ये 100 जब 0.35 से मल्टीप्लाई होगा इट विल रिमूव इट डेसिमल पॉइंट. सो वी विल हैव 35 और डिनोमिनेटर में 100. ओके, सो वी विल हैव 35 ओवर 100 इन 2. ऑफ का मतलब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ गया 200. नाउ यू कैन सी डैट 200 हमारे पास न्यूमिनेटर में है और 100 हमारे पास डिनोमिनेटर में है. तो यहाँ पे 00 से 00 की कैंसिलेशन हो सकती है. इज दैट क्लियर क्लास? हमने 00 से 00 को कैंसिल कर दिया. वी हैव 32 टू मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर. ओके, अब हमें 32 बोल दिया मैंने गलती से. 35 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमें किससे? 2 से. सो आप रफ कॉलम देखिए यहाँ पे 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 70. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 70. ओके, now class, here I am on part number C of question number 1 and it say that if 8/9 of a number is 328, find the number. यानी आपसे कहा जा रहा है 8/9 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर नहीं गिवन हमारे पास. 8/9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से और इस 328 यानी जो आंसर ऑब्टेन्ड हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आ रहा है हमारे पास 328. तो हमें क्या करना है, हमें नंबर फाइंड आउट कर लेना है. ओके क्लास, सबसे पहले देखिए अ नंबर, यानी इट मीन्स डैट सबसे पहले ये जो नंबर है ना इसको फाइंड आउट करना है. तो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, और अगर वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई वैल्यूज़ अगर अननोन होती हैं तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? सॉल्यूशन में सबसे पहले उसे हम कंसीडर करते हैं x. सो डेट्स वाई सॉल्यूशन में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो गया? x. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? 8/9 ऑफ अ नंबर, यानी हम लिखेंगे 8/9 ऑफ x. ओके, ऑफ अ नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया? ऑफ x इस 328, यानी जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 328. तो क्लास देखिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा? 328. इज दैट क्लियर? तो बेटा आपने लिखा 8/9 ऑफ x इज इक्वल टू 328. अब ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो वी विल राइट 8/9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 328. अब बेटा ये 8/9 हम लोगों के पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है.
एंड वी नो डैट कि हमें क्या करना है, यहाँ पे x यानी इस नंबर की, जो हमने नंबर x कंसीडर किया है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको इज इक्वल टू के बाद वो करेंगे, शिफ्ट करेंगे बाय अप्लाइंग द एल्जेब्रिक रूल। ओके, तो बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 क्या हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है। सो व्हेन इट विल शिफ्ट इटसेल्फ आफ्टर इज इक्वल टू साइन, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 328। ओके, तो बेटा देखिए 9 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद गया तो 9 328 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिमिलरली 8 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 8, सो आफ्टर converting 8 after shifting 8 after is equal to sign on the राइट हैंड साइड, इट विल डिवाइड इटसेल्फ बाय 328 इंटू 9। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे x क्या हो रहा है, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट हुआ तो ये नीचे जाके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ओके, सो नाउ वी हैव 328 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 8। अब आप देखिए बेटा कि हमारे पास ये नंबर्स किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिलेशन की है, वैसे तो आप 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं और 4 का टेबल भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस योर स्टेप, और उसको इस रिड्यूस करने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं 8 की टेबल से। ठीक है, हम लोग बिग ग्रेटेस्ट नंबर को कंसीडर करेंगे, डेट इज़ 8, और 8 की टेबल से यहाँ पे डिवीजन कर देंगे। कैसे, 8 1 सा 8, और यहाँ पे देखिए 8 के टेबल में 32 कब आता है, 8 4 सा 32। ओके, फिर हम लोग किसकी तरफ स्विच कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 8 की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो देखिए बेटा 8 1 सा 8, सो वी आर गेटिंग 41 टू मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, तो 41 को अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। अब आप देखिए यहाँ पे रफ कॉलम में मैंने 41 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36। तो बेटा आपका x क्या आ रहा है, x का आंसर आ रहा है आपका 369। ओके, सो वी विल कंक्लूड इट एज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 369। एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया और उसमें मेंशन कर दिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, 369। इज दैट क्लियर क्लास? Now here students we are on question number 2 part number A. The question is the sum of two fraction is 8 whole number 2 upon 9. If one of them is 3 whole number 1 upon 2, find the other. Students question क्या given है कि हमारे पास दो fraction given है, ठीक है, let's suppose A और B, इन दोनों का जो सम है यानी ऐड करेंगे इन दोनों को, फ्रैक्शन को, तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 8 होल नंबर 2 अपॉन 9। ये आंसर गिवन है आपको। ओके, तो यानी दो फ्रैक्शन को जब हमने ऐड किया, ए और बी फ्रैक्शन को हमने ऐड किया, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ रहा है 8 होल नंबर 2 अपॉन 9। ओके, अगर यूँ मैं लिखूँ कि a प्लस बी आंसर आ रहा है हमारे पास 8 होल नंबर 2 अपॉन 9। अब कहा जा रहा है वन ऑफ देम इज 3 होल नंबर 1 अपॉन 2, यानी इन दोनों फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन का हमें गिवन दिया है। सपोज करें ए को गिवन किया है, ठीक है, हम लोगों ने सपोज कर लिया, ए को छोड़ दें आप, बी को गिवन किया है, दोनों में से किसी एक को भी आप सपोज करने के गिवन दिया है। ठीक है, क्या है एक फ्रैक्शन आपके पास 3 होल नंबर 1 अपॉन 2। तो हमें जो दूसरा फ्रैक्शन है, लेट सपोज ए बी सी एक्स वाई जी, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, हमें इसको फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है? यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन, दो फ्रैक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, आंसर आ रहा है 8 होल नंबर 2 अपॉन 9, और एक फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, क्या वो है हमारे पास बी। इज डैट क्लियर? अब देखिए बेटा इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है हम उसको दोबारा से इजी वर्ड्स में लिखते हैं। द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 8 होल नंबर 2 अपॉन 9। यहाँ पे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो दो फ्रैक्शन का सम आ रहा है वो आ रहा है 8 होल नंबर 2 अपॉन 9। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, वी विल गेट 74 अपॉन 9। कैसे? 9 8 सा 72, 72 प्लस 2 74, आप सबको आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो वी आर 74 upon 9. Is that clear class? Okay, if one of them is 3 whole number 1 upon 2, यानी उनमें से एक फ्रैक्शन हमारे पास 3 whole number 1 upon 2 है, तो देखिए हम लिख देंगे one of them is 3 whole number 1 upon 2। हमने लिखा। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, वी आर गेटिंग 7 अपॉन 2। इज दैट क्लियर क्लास? एक फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है 7 अपॉन 2। अब हमें जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसको हम लोग कंसीडर कर देते हैं x। ठीक है, यहाँ मैंने a भी लिखा, मैंने आपको बोला कि आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे x मैंने लिख दिया, लेट x बी द अदर रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो हमें दूसरा रिक्वायर्ड नंबर है वो कौन सा है हमारे पास, x।
तो अब हम किस तरह से लिखेंगे कि दो सम हम लोगों के पास ऐड हो रहे थे, यानी x प्लस 7/2 लिखा हमने, क्योंकि देखिए एक जो फ्रैक्शन गिवन था वो हमारे पास गिवन था 7/2। हम लिखेंगे x प्लस 7/2 और इज इक्वल टू के बाद जो आंसर आपको गिवन है यानी 8 होल नंबर 2/9 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया था हमने 74/9। तो इज इक्वल टू के बाद देखेंगे हम लोग 74/9। इज दैट क्लियर क्लास? अब देखिए बेटा क्या हमारे पास कंडीशन कुछ बन गई है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप सबको आती है x की वैल्यू फाइंड आउट करना, कि कभी भी आपके पास कोई भी कभी आपसे बोला जाए कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है, आपको पता है कैसे कर सकते हैं। प्लस साइन इज इक्वल टू के बाद जाके माइनस हो जाती है, माइनस इज इक्वल टू के बाद जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में। तो बेटा देखिए यहाँ पे x के साथ 7/2 के साथ कौन सी साइन है? प्लस हो रहा है x, ठीक है। x के साथ हम लोगों के पास कौन प्लस हो रहा है? 7/2। अगर इज इक्वल टू के बाद इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस। सो वी विल राइट 74/9 माइनस 7/2। इज दैट क्लियर क्लास? सो वी हैव दिस LCM टू सॉल्व इट ऑल, ठीक है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है या फिर इसको आप यूँ कहते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। अगर आप इसको ईजिली देखें तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन है, ओके, और माइनस की साइन है तो इसका मतलब क्लियर है कि हम लोग नीचे वाली टर्म्स का क्या लेंगे? LCM। 9 और 2 का LCM दीजिए आप लोग मेरे साथ, लाइक दिस वन इन द रफ कॉलम। तो देखिए बेटा 9 और 2 का LCM ले रहे हैं, 2 1 2 9 एज इट इज़, 3 3 9 और एंड देन 3 1 3, ओके। तो क्लास आपके पास क्या LCM आ रहा है? 3 3 9, ओके, 3 3 9, 9 2 18। तो हमारे पास LCM यहाँ पे क्या आ गया? डिनोमिनेटर में हमने लिखा 18। इज दैट क्लियर क्लास? अब मैंने आपको हमेशा बताया कि अभी आप ऊपर वाली टर्म्स को, न्यूमिनेटर को कंसीडर मत किया कीजिए। LCM कैसे लेते हैं? 9 की टेबल में चेक कीजिए कि 9 की टेबल में हम लोगों के पास 18 कब आता है। तो बेटा 9 की टेबल में 18 आता है, 9 2 18। अब हमें क्या करना है? जो ऊपर न्यूमिनेटर गिवन है इसमें मल्टीप्लाई करके 2 लिख देना है, कि हमें याद रहे इस 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है? न्यूमिनेटर से। सिमिलरली फिर आपने क्या लगा यहाँ पे देखा कि 2 की टेबल में 18 कब आता है? 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, तो हमने इसी तरह से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दिया 9। इज दैट क्लियर क्लास? अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है 74 को 2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा देखिए 4 2 8, 7 2 14। तो 74 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग 148। देन हम लोगों ने माइनस की साइन लगाई एंड मल्टीप्लाई 7/9 नाउ। तो 7 9 63, वी आर गेटिंग 148 माइनस 63। अब बेटा देखिए 148 को आप 63 से सब्ट्रैक्ट करवाइए, तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है? वी विल सब्ट्रैक्ट दैम। 148 को जब आपने 63 से सब्ट्रैक्ट करवाया, 8 में से 3 को कैंसिल किया, यू विल गेट 5, 14 में से 6 को कैंसिल किया, यू विल गेट 8, ठीक है। आपको कैंसिलेशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है। 148 में से 63 को आप जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे यू विल गेट 85, ओके। और ओवर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 18। सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 85/18। यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन बेटा देखिए मैंने हमेशा बताया कि आप उस वक्त तक इसको आंसर कंसीडर नहीं करेंगे जब तक आप ये चेक ना कर लें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्मॉलर टर्म गिवन है या ग्रेटर टर्म। जब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉलर टर्म गिवन है डेट इज़ 18, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने आंसर को देना है, ओके। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे इसको डिवीजन करके दिखाएंगे। 18 को ब्रैकेट के बाहर रखा, 85 अंदर। 18 के टेबल में हमने चेक किया कि 85 कब आता है? 18 के टेबल में 85 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उससे छोटा नंबर हमारे पास होता है 18 × 4 मल्टीपल, ओके। तो हमारे पास 18 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 72, ओके। 18 4 72। अब उसके बाद बेटा देखिए आप 85 को 72 में से कैंसिल कीजिए, यू विल गेट 13। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? x क्या फाइंड आउट हो रहा है? 4 होल नंबर। और मैंने हमेशा बताया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज ही लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले इसको होल नंबर कंसीडर करेंगे, जो आपके पास क्वोशिएंट होता है वो होल नंबर हो जाता है। हम लिखेंगे 4 होल नंबर 13/18 एज अवर आंसर, ओके। तो यहाँ पे x हम लोगों को फाइंड आउट हो गया, ओके। नाउ क्लास अब हम ये कैसे वेरीफाई करें कि हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है? तो बेटा ये चीज़ आपको जो मैं वेरिफिकेशन सिखाने जा रही हूँ ये आपको पेपर के अंदर बहुत हेल्प करेगी टू चेक योर आंसर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ओके। हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? देखो बेटा आपने यहाँ पे अपनी एक कंडीशन बनाई थी एल्जेब्रिक एक्स, जो हमारे पास जो एक पूरा क्वेश्चन गिवन था, वर्ड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम गिवन था उसकी हमने कंडीशन बनाई थी x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 74/9। अब आप जानते हैं कि जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आपको x फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब आपको x फाइंड आउट हो चुका है तो हम वेरिफिकेशन को यहीं से ही कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने इस वाली कंडीशन को कंसीडर किया, हमने लिखा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 74/9। अब x की जो वैल्यू निकली मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में x की जो वैल्यू निकली वो है 85/18, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, 85/18 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 74/9। अब आप देखिए बेटा कि हम इनको अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर हमारा 74/9 आ रहा है? अगर आंसर हमारा 74/9 आ रहा है इट मीन्स डैट यू हैव डन योर क्वेश्चन करेक्टली। ओके, आपने बिल्कुल सही x की वैल्यू फाइंड आउट की है और इसको बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। चेक करते हैं बेटा, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने 18 का 9 के साथ एलसीएम, 18 का 2 के साथ एलसीएम लिया, सो आई विल गेट 18। ओके, अब देखिए 18 के टेबल में 18 का पाता है मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम, 2 के टेबल में 18 का पाता है 2 9 सा 18। ओके, नाउ 85 1 सा 85 प्लस 7 9 सा 63, और अब आप देखिए 85 को मैंने 63 में यहाँ पे आगे ऐड करवाया, सो वी आर गेटिंग 148/18। अब 148/18 को कैंसिल कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास किसके टेबल से कैंसिल होना है दोनों। ऑब्वियसली यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी इवन नंबर, तो ये दोनों एक दूसरे से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैंसिल करूँगी, 2 9 सा 18, 2 7 सा 14 और 2 4 सा 8, 74/9 वी आर ऑब्टेनिंग 74/9। तो इट मीन्स डैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर, सो और क्वेश्चन इज़ वेरीफाइड। यानी हमने x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, जो हमें एक अनदर फ्रैक्शन मालूम करना था, वो हमने बिल्कुल करेक्टली फाइंड आउट कर दिया। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप these questions are enough for today. Now here student, I am going to suggest you one thing, that you are supposed to maintain your index as you are maintaining it in your physical classes. Please class don't forget to maintain your index. I have written index for you here. आप जिस भी डेट को ये लेक्चर रिसीव कर रहे हैं आप प्लीज़ मेंशन कीजिए इंडेक्स के अंदर डेट। राइट डाउन एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 बी एंड सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए। ओके क्लास, ये क्लास वर्क का आपका इंडेक्स है, आपको बिल्कुल इसको ऐसे ही मेंटेन करना है। और होमवर्क का क्या बोलते हैं इंडेक्स, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोग खुद ही मेंटेन कर देंगे। ओके प्लीज़ क्लास, हर पेज पे अपनी डेट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस तरह से आप क्लास के अंदर काम कर रहे थे, प्लीज़ मेंटेन योर कॉपी इन द सेम वे। हेयर यू हैव योर होम टास्क, डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए बाय योर ओन एंड ऑल्सो copy down all the solved question from this lecture. I am repeating one thing again कि अगर गर्ल्स में, क्योंकि गर्ल्स ने ये लेक्चर रिसीव कर लिए थे फिजिकल क्लासेस के अंदर, अगर गर्ल्स में से किसी के ये लेक्चर हैं उनके पास, सो प्लीज़ डोंट डू इट अगेन इन योर कॉपी, बट यू आर सपोज टू प्रैक्टिस दैम। किसी रफ कॉपी में, किसी कॉपी के अंदर आप बिल्कुल इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज दे आर वर्ड्स प्रॉब्लम, और कभी कभी आप लोग वर्ड्स प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर लेक्चर्स, और इनको अपनी कॉपी में अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बॉयज़ आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी के अंदर इन सारे काम को करके देंगे। इज दैट क्लियर क्लास? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।